सभी लोगों से निवेदन होगा कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। अभी हमारे बीच में जो सर आने जा रहे हैं, जिनके बारे में मैं पहले ही बता दिया हूँ, पूरी समुद्र को पानी को सियाही बना दिया जाए, फिर भी लेखन खत्म नहीं होता है। उसी तरह से सर के बारे में जितना भी कुछ कहेंगे वो तुच्छ ही पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो आप लोग से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान केंद्रीय अजय नारायण सर। जोरदार ताली आप लोग उनके लिए बजाए, जोरदार ताली और पक्षी के बारे में कुछ। आज इस 10वीं महासम्मेलन में उपस्थित तमाम माताएं बहनें भाइयों बुजुर्गों सारे लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच 10 वर्ष से सेवा देते हुए और हम लोग को हौसला बढ़ाते रहे हैं। हर 10 दिन 20 दिन में फोन करके हाल समाचार पूछते रहते हैं कि ठीक ठाक चल रहा है ना, और गार्जियन का पूरा तरह से फर्ज निभाते हैं। और हमारे बीच उपस्थित है हमारे डीएसपी साहब, जो हमारे लिए अति आदरणीय है, हमारे गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं। तो मैं आप लोगों की ओर से, अपनी ओर से इनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण जो इस संस्था को आगे बढ़ाने में दिन रात मेहनत किया है, और कार्यकर्तागण जो धूप में, छाव में, ठंडा में, गर्मी में, जंगल में, पहाड़ में, गांव में, शहर में जाके इस संस्था के बारे में वार्तालाप किया, काम को बढ़ाया। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं को भी मैं अपने ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी का दिन है कि जितना लोग यहाँ बैठे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग मेला देख रहे हैं। बाहर में आप लोगों ने देखा होगा मेला लगा हुआ है, होटल से लेकर के सारे चीज की व्यवस्था, लग रहा है कि बाजार है कि मेला है। तो इस मेला में क्या सीखने आए हैं? कुछ जानने के लिए आप लोग आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं, कुछ अपने जिंदगी के बारे में सोचना है कि हम अपना जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाए, अपना परिवार को आगे कैसे बढ़ाए, अपना समाज को आगे कैसे बढ़ाए और अपना देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों के बीच में जो समस्या है, उन समस्याओं को जब तक समाधान नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, हम अपना समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जब जनता पार्टी विकास केंद्र ने 10 साल पहले 15 जनवरी 2015 को जब ये सोचा कि हमारे साथ जो बीत रहा है, जो समस्या है, उसको समाधान करना तो आसान है, लेकिन पूरे भारत में जिन गरीबों के बीच में, जिस समाज में जो समस्या पनप रहा है, उसको अगर दूर नहीं किया जाए तो समस्या का समाधान नहीं होगा। और जब हम लोग समस्या का समाधान करना शुरू किया, पहले 1 से 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 10 हुए, आज हजारों नहीं लाखों लोग के साथ में चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि संस्था ठीक नहीं है, संस्था खराब है, संस्था बेकार है। तो आप लोग आज का जज हैं, आज आप लोग का जो जजमेंट है वो आप लोग को देना है कि संस्था खराब है कि संस्था अच्छा है। हम लोगों ने सबसे पहला समस्या का समाधान किया। जो गरीब आदमी पैसा के चलते त्राहिमाम होता था, पैसा के चलते हॉस्पिटल में बीमारी ठीक नहीं करा पाता था, पैसा के चलते बेटी का शादी नहीं होता था, पैसा के चलते घर नहीं बना सकता था, पैसा के चलते बाल बच्चों को पढ़ा नहीं सकता था। जनता चाहती में ऐसा कारखाना है कि 10 सालों में हजारों लोगों को हॉस्पिटल से घर आने की जरूरत नहीं पड़ा, पैसा हॉस्पिटल पहुंच
पहुंचा है, लोगों को सेवा दिया है। क्या एक करना गुनाह है? ऐसा सेवा देना गलत काम है? अगर नहीं है तो सारे लोग ताली बजा के स्वागत करिए, ये अच्छा काम है, संस्था अच्छा कार्य कर रही है। दूसरा समस्या जो हम लोगों के बीच में है, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, हमारी जो बात है उस पर गौर करिए, संस्था का जो महत्व है उसको समझे। दूसरा समस्या क्या हमारे बीच में? वो है शिक्षा का समस्या। शिक्षा का समस्या इतना जटिल है कि गरीब आदमी अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है पैसा के चलते, और सरकारी स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई होता नहीं है, जिसके चलते उसका दादा भी लेबर था, उसका बाप भी लेबर है और उसका बेटा भी लेबर है। और अगर हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे, संस्था को महत्व को नहीं समझेंगे, संस्था के विचार को नहीं समझेंगे, तो आप लोग का नाती भी लेबर होगा, पोता भी लेबर होगा। इसलिए हम उस पीढ़ी को, उस दुर्भाग्य क्षण को मिटाने के लिए हम लोग शैक्षणिक व्यवस्था किए हैं, जहाँ पे गरीब से गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा और अमीर से अमीर का भी बच्चा पढ़ेगा। ऐसा व्यवस्था सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, इस पावन धरती पर बैठे हुए हैं, जहाँ पे रांची का बड़े से बड़े लोगों का बच्चा पढ़ रहा है और यहाँ पे झारखंड में गरीब से गरीब का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ रहा है, एक बेड में सो रहा है, एक साथ खेल रहा है, एक ग्राउंड में दौड़ रहा है। तो ऐसी व्यवस्था लेना गलत बात है नहीं। और जो अनाथ है, जिसकी माँ नहीं है, जिसकी बाप नहीं है, क्या उसको पढ़ने का हक नहीं है? उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो जनता जाति विकास केंद्र ने ठाना है कि भारत का जितने अनाथ बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, परवाह नहीं है, या हजारों माँ बाप बैठे हैं पढ़ाने के लिए, हजारों हजार माँ बाप बैठे हुए हैं, हम लोग सब मिल करके उस अनाथ बच्चा को फ्री में पढ़ाएंगे। और आज भी इस स्कूल में अनाथ बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या ऐसा करना गुनाह है? तो आप सब तमाम लोग अनाथ बच्चों का गार्जियन है कि नहीं है? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करिए, हम अनाथ बच्चों का गार्जियन है। लगभग सारे लोग उस अनाथ बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, उस अनाथ बच्चे को परवरिश कराने के लिए तैयार हैं, उस अनाथ बच्चे को IAS IPS जॉब इंजीनियर बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग को तो एक दान देना पड़ेगा, बिना दान का होगा? अगर दान नहीं दीजिएगा, पैसा नहीं आएगा, तो टीचर लोग फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, राशन दुकान वाला राशन फ्री में नहीं देगा, जितने कर्मचारी लोग हैं फ्री में काम नहीं करेगा। तो सारे लोगों को हम एक दान का आह्वान किए हैं, पूरे झारखंड या पूरे भारत में एक मुट्ठी चावल। दान में क्या मांग रहे हैं? एक मुट्ठी। क्या ये भी नहीं दे सकिएगा आप लोग? अरे एक मुट्ठी चावल देने से मैं चैलेंज देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, भारत का कोई भी अनाथ बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। एक मुट्ठी चावल देने के लिए तैयार हो जाओ। एक मुट्ठी चावल दान देने के लिए तैयार है? बहुत बड़ा पुण्य का भागीदारी बना रहे आप लोगों को। ये मौका बार बार जिंदगी में नहीं मिलेगा। जैसे बोला महाकुंभ लगा हुआ है, आपके जिंदगी में पहली बार ये महाकुंभ है, वैसे आपको इस जिंदगी को सफल बनाने के लिए, महादान देने के लिए ये जनता जाति विकास केंद्र आप लोग को ऑफर कर रही है। आप लोग को पता होना चाहिए, जब गुरुद्वारा में जाते हो तो वहां पे गरीब आदमी का चप्पल उठा के रखने के लिए करोड़पति लोग लाइन लगता है। बहुत कोई इस बात से वाकिफ होंगे, क्यों कि हम गरीब आदमी का चप्पल उठा के रख देंगे तो ऊपर वाला हमको पुण्य देगा। और जहाँ भंडारा होता है जाकर पता कर लो, बड़े बड़े भंडारे में गरीब आदमी जिस पत्तल में खाता है खाना, उस पत्तल को उठाने के लिए करोड़पति लोग लाइन लगा हुआ रहता है। क्यों कि हम इस गरीब आदमी का पत्तल उठाएंगे तो भगवान हमको पुण्य देगा, ऊपर वाला हमको पुण्य देगा। लेकिन आप लोगों को ये जनता जाति विकास केंद्र इतना बड़ा चीज दिया है कि अगर हम किसी को चप्पल उठाने से पुण्य मिल रहा है, किसी को जूठा पत्तल उठाने से पुण्य मिल रहा है, अगर हम गरीब बच्चा को, अनाथ बच्चा को पढ़ा लिखा कर IAS बना देंगे तो महापुण्य मिलेगा।
मिलेगा। इस महापुण्य के भाग की भागीदारी बनिए और सारे लोग जब भी खाना बनाते हो एक मुट्ठी चावल अनाथ बच्चों के नाम से अलग करिए। और अभी यहाँ हजार लोग बैठे हुए हैं, मेरा दान पेटी घूमने जा रहा है। जो भी श्रद्धा होता है 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जितना भी होता है, जिसको साधा नहीं है, पुण्य के भागी नहीं बनना है, वो नहीं डाले। और जिसको भी लगता है इस दान पेटी में को दान करना चाहिए, जिससे सीधा का सीधा अनाथ बच्चों का परवरिश होगा, गरीब बच्चों का परवरिश होगा। इस दान पेटी में आप लोग दान करना नहीं भूलेंगे। और घर में जाके एक एक मुट्ठी चावल, हमको सूचना मिला उधर बरवाडी से लातेहार से लोगों ने ट्रेन में भर भर करके जो अपना चावल एक मुट्ठी जमा किया था आज यहाँ लेते आया है। तो आप लोग दानी बनिए, महादानी बनिए। सारे लोगों को झोला दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि नित्य करे एक मुट्ठी चावल दान, होगा अनाथ गरीब बच्चों का कल्याण। तो इस महामुहिम में आप लोग भागीदारी बनिए और अनाथ बच्चों और गरीब बच्चों को पढ़ाने में आप लोग सहयोग करें। आप लोग तैयार हैं? पूरे झारखंड के लोगों को आह्वान कर दो, बोल दे सभी लोग को। लेकिन दुर्भाग्य है, एक बहुत बड़ा सबक है, उसको सीखना है। अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया देख रही है चैनल के माध्यम से। जो लोग यहाँ आए हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जो नहीं आए हैं पूरे दुनिया में, भारत नहीं पूरे दुनिया में इसको डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं। इसलिए वहां स्कैनर लगाया हुआ है। अब लोग सोच रहे हैं कुछ पैसा निकालने वाला स्कैनर है का, वहां स्कैन करेंगे तो हमें पैसा आएगा। वो पैसा निकालने वाला स्कैनर नहीं है, वो यूट्यूब चैनल उससे खुलेगा जहां से ये जनता जागृति विकास केंद्र का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, इनका वीडियो देख सकते हैं और अपना जिंदगी, अपना परिवार का जिंदगी संवार सकते हैं। तो सारे लोग स्कैन करिए और इसका लाभ उठाइए। तो शिक्षा का समस्या हम लोग यही नहीं, हम लोगों ने देखा उधर गौरव तलाब में लातेहार नगर दूर हो रहा है। हम लोगों ने लातेहार में जमीन खरीद दिया, अभी चतरा में बात चल रहा है, गुमला में बात चल रहा है, रांची में बात चल रहा है। और हम लोग आप लोग अगर सहयोग देंगे इस तरह का विद्यालय पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत में बनाने का काम करेंगे। तो ये शिक्षा का जो व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं वो भी हाई लेवल का व्यवस्था, छोटा मोटा व्यवस्था नहीं। आप प्रत्यक्ष रूप से स्कूल में जाके देखिए, बच्चा लोग को सोने के लिए सिंगल बेड है, पढ़ने के लिए हर बच्चा की अलग टेबल है, अलग कुर्सी है। ऐसा नहीं कि बेंच नहीं लगाया हुआ है। सुबह में ये मैदान में खेल टीचर के साथ में खेल होता है, फिर चना गुड़ से शुरुआत होती है और रात में प्योर एक गिलास दूध पिला करके बच्चा को सुलाया जाता है। जो आप प्रत्यक्ष रूप से गाय को भी दर्शन कर सकते हैं, गौ माता के दर्शन कर सकते हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ, घमंड नहीं, मेरे जो बच्चे हैं तमाम स्कूल से जो भी गांव से आए हुए हैं, अगर उनके साथ मैच खेलना चाहते हो, फुटबॉल मैच, तो आओ अपने यहाँ पर एंट्री कराओ और हमारा बच्चा लोग के साथ में खेल का आनंद लो और देखो कि कितना मजबूती यहाँ के बच्चों का लोगों का है। इसलिए यहाँ पर हम लोग हाई लेवल का शिक्षा व्यवस्था किए हैं और यहाँ से गरीब का बच्चा, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले गुरुकुल में सुदामा भी वहीं पढ़ता था और भगवान कृष्ण भी वहीं पढ़ता था। वो जमाना पूंजीपति लोग खत्म कर दिया, वो जमाना पूंजीपति लोग खत्म कर दिया। अमीर का बेटा अमीर स्कूल में, गरीब का बेटा गरीब स्कूल में। लेकिन पहले के जमाना में गुरुकुल में आप लोगों ने पढ़ा होगा महाभारत, उसमें सुदामा और कृष्ण राजा का बेटा, सुदामा एक गरीब का बेटा, एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा था नहीं कर रहा था। आज जनता जागृति विकास केंद्र ने वही पद्धति अपनाया है कि करोड़पति का बेटा भी यही पढ़ेगा और गरीब का बेटा भी एक साथ पढ़ेगा। क्या ऐसा करना गुनाह है? पढ़ना चाहिए ना सबको एक साथ। हाँ, अमीर का भी बच्चा यही पढ़ेगा और गरीब का भी बच्चा यही पढ़ेगा। तो अभी जितना जल्दी हो इस स्कूल में जो अपना लाभ लेना चाहते हैं, बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, एडमिशन के लिए फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म आप रिसीव करिए। कोई एडमिशन चार्ज अभी नहीं ले रहे हैं। अमीर वाला स्कूल करिए, 50,000 एडमिशन चार्ज नहीं, एनुअल चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं लगे।
फ्री में है। तो ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। तीसरा काम, तीसरा समस्या क्या पता है? अभी कोई गरियाना शुरू करेगा, गाली देना शुरू करेगा। तीसरा काम है नशा कंट्रोल करना। जब तक झारखंड में नशा कंट्रोल नहीं होगा, झारखंड का विकास नहीं होगा। दिल्ली, बंबई, यूपी, बनारस, बिहार वाले लूटते रहेंगे, लूट के जाते रहेंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, समय कम है, इसलिए नशा को कंट्रोल करो। इसके लिए हम आप लोगों को बोला था कि ज्यादा आपको नशा है, अकबर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला कि जो दारू पी रहे हैं उसको धीरे से माड़ी में उतारिए, फिर माड़ी के बाद मार में उतारिए। जब दारू पीने का मन करे तब तक उसको बोलिए माड़ी पियो, फिर माड़ी के बाद बोले इससे भी नशा लगता है। जब माड़ी पीने का मन करे तब मार पियो, जिसको राइस जूस बोलते हैं। 5 स्टार होटल में 150 रुपये गिलास मिलता है। तो नशा को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आपका परिवार, आपका समाज का विकास होगा। और चौथा समस्या क्या है? चौथा समस्या हमारे समाज में प्रतिभा का है। टैलेंट से भरा हुआ है, प्रतिभा से भरा हुआ है, लेकिन उसकी प्रतिभा को कोई हाईलाइट करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, जिसके चलते उसका प्रतिभा दबा का दबा रह जाता है। आज महेंद्र सिंह धोनी जैसे भी खिलाड़ी हैं, अच्छे गायक हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे आपको कंप्यूटर मास्टर हैं, पढ़ने में यहाँ पर बहुत महारत हासिल किए हैं, लेकिन उस प्रतिभा को वो आगे बढ़ाने वाला नहीं है। इसीलिए जनता जाति विकास केंद्र ने प्रतिभा निखार कार्यक्रम के तहत आज गांव से उस प्रतिभा को पंचायत भेजते हैं, पंचायत से प्रखंड से जिला, और जिला से राज्य जाते जाते उसका प्रतिभा हाईलाइट हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। आज वैसे लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, आज यहाँ पर बैठे हुए हैं जो निराश हो चुके थे कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हम ठेपा मार है, हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जनता जाति विकास केंद्र ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसकी प्रतिभा को परख करके उसको बताया आप बहुत आगे जा सकते हो। और उन्होंने हम लोगों की बात सुना, और आज यहाँ से एक ठेपा मार महिला, एक कम पढ़े लिखे लोग, एक कम पढ़े लिखे आदमी लोग यहाँ से 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपया कमा करके हजारों लोग सलामी ठोकता है। हमारा देही, हमारा छाती उसका देख करके गदगद होता है। तो हम लोगों को कहना है एक बात, ये जनता जाति विकास के लिए इतना प्रतिभा को हाईलाइट किया। डॉक्टर बनना अच्छा बात है, बुरा बात नहीं है, इंजीनियर बनना बुरा बात नहीं है, सीसीएल में नौकरी करना बुरा बात नहीं है, और इधर वकील बनना बुरा बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जनता जागृति विकास केंद्र का सच्चे सिपाही बनना, सच्चे कार्यकर्ता बनना ये बुरा नहीं है। क्योंकि आज हमारा जनता जागृति विकास केंद्र के कार्यकर्ता जो लकड़ी बेच के गुजर करता था, आज कार में घूमता है, और डॉक्टर साहब नमस्कार सर करता है, वकील साहब नमस्कार सर करते हैं, जितने सीसीएल मैंने मास्टर साहब नमस्कार करते हैं। इससे हमको पता चला कि डॉक्टर बनना अगर बुरा बात नहीं, इंजीनियर बनना बुरा बात नहीं है, वकील बनना बुरा बात नहीं है, तो हमारा जनता जागृति का कार्यकर्ता का बनना भी बुरा बात नहीं है। इसलिए तमाम लोग छोटा काम मत समझिए, जनता जागृति विकास केंद्र को हल्का में लिया लो। आज देखो साइकिल से चलने वाले कार पर पहुंचा दिए, जो एक आदमी पूछता नहीं था, हजारों आदमी सलामी ठोकता है। तो ये जनता जागृति विकास केंद्र जो है वो तमाम वर्गों के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए भी लाखपति बनाती है, लाखपति लोगों को भी काम देती है, पढ़े लिखे लोग को भी काम देती है, अनपढ़ लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। मतलब हर वर्ग के लोग, हर कैटेगरी के लोग जनता जागृति में जुड़ करके अपना भविष्य बना सकता है, अपना परिवार के भविष्य बना सकता है, अपना समाज का जो है भविष्य बना सकता है। तो ये प्रतिभा छिपाइए नहीं, प्रतिभा छिपाने
बना दिया, अलग पहचान बनाने के लिए आपको अलग शरीर बनाया, अलग दिमाग दिया, तो उसको यूटिलाइज करो और इस धरती माँ है तो उसको सार्थक रूप दो। इसीलिए हम लोगों ने किताब में भी लिखा है, सारे चैनल में भी आपको दिखेगा, हम लोगों ने लिख दिया है। आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं है? आप लोग विचार करिएगा कि इस धरती में हम आए हैं, धरती में हम आए हैं तो फिर खा पी करके मरने के लिए नहीं। धरती में हम जब तक जिंदा हैं, जिधर से निकलेंगे, जिधर से जाएंगे, मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, नमस्कार मैडम, नमस्कार सर होना चाहिए जब तक हम जिंदा हैं। और जब मर जाए, जब इस धरती से चले जाए, तो ऐसा काम करके जाना, ऐसा विचार समाज को देके जाना कि मरने के बाद भी इस धरती में आपको जुगो जुगांतर तक नाम होते रहना चाहिए। और धन दौलत नहीं, हाय धन नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है, बहुत ज्ञानी लोग बोले हैं, पुत सपुत तो क्यों धन संचय, और पुत कपुत तो क्यों धन संचय। मतलब अगर आपका पुत्र मतलब बेटा, पुत्र माने बेटा, बेटा अगर सपूत है, बेटा अगर अच्छा है, तो उसके लिए 1 रुपया धन रखने की जरूरत नहीं है, 1 डिसमिल जमीन खरीद के रखने की जरूरत नहीं है। उसको खाली संस्कारी बना दो, अपना बेटा को हुनरवान बना दो, बढ़िया से शिक्षा दो, संस्कार दो, वो बेटा आपको लाखपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका बेटा अगर कपूत है, आपका बेटा अगर दुष्ट है, अगर आपका बेटा खराब है, तो करोड़ों का संपत्ति आप रच के रख दीजिए, करोड़ों का जमीन खरीद दीजिए, आपका जीते जी सब बेच बेच के खा जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि अपना बेटा लोग को संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, अच्छा व्यवस्था दीजिए, अच्छा व्यवहार दीजिए, वो करोड़पति बन जाएगा। इसका प्रमाण यहाँ कई लोग बैठे हैं, हम लोगों ने भी तो उसी कैटेगरी से आते हैं, हम लोगों को भी अच्छा संस्कार मिला, पैसा नहीं था, जमीन नहीं था, आज हम लोग भी नाम रोशन कर दिए। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपके अंदर प्रतिभा है उसको दबाइए नहीं, प्रतिभा को निकलने दीजिए, टैलेंट को बाहर आने दीजिए। समय का इंतजार मत करिए, समय जो है बहुत कीमती होता है, समय का इंतजार नहीं करना है, समय बहुत कीमती होता है। इसीलिए किसी ने कहा है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब क्या हुआ, अगर 2-4 लाख कर्जा हुआ तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसी कर्ज के लिए अगर शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो तो कुछ खो रहे हो। लेकिन अगर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कीमती समय को गंवा रहे हो, तो जिंदगी में सबसे कीमती चीज खो रहे हो। इसमें कबीरदास ने भी क्या बोला कि कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगी कब। उसका क्या मतलब था? उसका कहना था कि कल का काम को आज करो, आज के काम को अभी करो, क्या पता कब इस शरीर से प्राण निकल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी, आज लोग के मताए बाने क्या बोलते हैं, वो बुरा था, वो गलत बात है। क्या होना चाहिए? आज करो से कल करो, कल करो से परसों, इतना जल्दी क्या है यारो, जीना है परसों। मेरे भाई, उसका कहना आज वाला काम कल करेंगे, कल वाला परसों करेंगे, क्या बहुत दिन जीना है, लेकिन समय का हिसाब आपके पास नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हो। आदमी का, इंसान का वैज्ञानिक तौर पे उम्र 60 साल, 60 ईयर, 60 साल माना गया है। अब 60 साल में, 60 ईयर्स में यहाँ बैठे तमाम लोगों का आधा उम्र गुजर गया, मतलब 30 साल खत्म हो गया। बचा कितना? 30 साल। 30 साल में 15 साल रात होगा, जिसमें 90% सो करके बिताते हैं। अब 15 साल खत्म हो गया, कितना बचा? 15 साल। 15 साल में 5 साल आपको खाने, नहाने, धोने, घूमने फिरने में खत्म हो जाएगा। अभी जो ऊपर वाला इतना कीमती शरीर दिया है, इंसान बनाया है, उस इंसानियत को साबित करने के लिए, इस धरती में इतिहास को रचने के लिए मात्र 10 साल बचे हैं। इसके बाद भी अगर आप टाइम को बर्बाद करते हो तो
अपना जिंदगी का सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। तो टाइम बर्बाद करना चाहिए क्या? नहीं। हाँ, माताएं बहनें कैसे कैसे टाइम बर्बाद करते हैं हमको पता है। हाँ, अभी महुआ के टाइम में एक टोकरी महुआ, ऊपर में लोड है 40 kg। इधर गांव की महिला गोबर कुछ दूर में फेंकते हैं, घर से लेकर जाकर के 40 किलो वजन का गोबर का टोकरी है, और एक महिला के पास में 40 किलो महुआ चाहे आलू का टोकरी है। दोनों के माथे पे 40-40 kg का वजन है। दोनों का मिलन होता है, आधा घंटा तक गप करती है, आधा घंटा तक बात करती है, और जाते समय क्या बोलती पता है? नहीं बहन, कुछ नहीं बोले हैं, ककरो ही बतिया नहीं बोलिएगा। ला, तो जब किसी को बोलना ही नहीं है बात, किसी की बात से फायदा ही नहीं होगा, तो आधा घंटा माथा पे लोड लेकर के समय क्यों बर्बाद किए? बताओ, ऐसा होता है नहीं होता? इसीलिए समय बर्बाद नहीं करो। मैं बोलता हूँ कि बस समाज सेवा के लिए 2 घंटा समय निकालो। 2 घंटा अगर समाज सेवा करते हो तो जिंदगी सार्थक हो जाएगा। और लास्ट जो समस्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लास्ट समस्या क्या है? बेरोजगारी। सारे लोगों का मुंह से ही निकलता है, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। सबका ही सवाल है, सबका ही समस्या है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, रोजगार फ्री नहीं मिलता क्या? रोजगार के लिए रोज पसीना गार तब मिलेगा रोजगार। ऐसे बैठे बैठे मिल जाएगा, घर में सुतले सुतले मिल जाएगा, रील देखकर के मिल जाएगा। काम करना पड़ेगा, पसीना रोज निकलेगा तो आपको रोजगार मिलेगा। और जनता जाति विकास केंद्र लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा है, पूरा दुनिया देख रही है। मैं बोलता हूँ हर तरह का रोजगार ये जनता जाति विकास केंद्र दे रही है, और आप लोग सपोर्ट दीजिएगा तो भविष्य में भी देते रहेगी। आज भी ज्वाइनिंग चालू है, आज भी इंटरव्यू है, आज भी रिज्यूम लिया जा रहा है, आज भी बहाली चालू है। चाहे आपको वेतन लेने का रोजगार चाहिए, चाहे आपको बिजनेस करके रोजगार चाहिए, चाहे आपको घूरते फिरते लीडरशिप करके लाखों रुपए कमाने का रोजगार चाहिए, हर तरह का रोजगार आप लोग को दिया जा रहा है। लेकिन फ्री में नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हर तरह का रोजगार मिलेगा, और हर तरह के आदमी को, ठेपा मारो को अभी देख सकते हैं। इसी विद्यालय में, इसी प्रांगण में ठेपा मार भी रोजगार कर रहा है, और पढ़े लिखे MBA करके, MEd करके, BEd किए हुए लोग भी कर रहे हैं। देखो ऐसा कहाँ मिलेगा? हर क्षेत्र में हर तरह का रोजगार और हर तरह के लोगों के लिए रोजगार ये पैदा कर रही है। इसका नाम है जनता जाति विकास केंद्र। और आज लोग बोलते जनता जाति खराब काम कर रही है, क्या ये अच्छा काम है कि नहीं है? तो ये रोजगार हम लोग दे रहे हैं। किसी को भी रोजगार चाहिए, यहाँ से संपर्क करिए, हर तरह का रोजगार मिलेगा। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम में चलना पड़ेगा, अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस तरह का समस्या देखा। एक और समस्या हमने देखा झारखंड में, पलायन की समस्या। माताएं बहनें पीठ में बच्चा को बांध करके, देखना हो तो रांची रेलवे स्टेशन चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, पीठ में बच्चा को बांध करके कलकत्ता चेन्नई जाती है रेजा करने के लिए। बताइए अच्छा काम है? और उनके पति देव बोतल से नहीं, दूल्हा से पी करके निकल रहता है। मजाक नहीं कर रहा, उधर घूमना चले जाइए, सगाई में चले जाइए, बोतल में दूल्हा से पी करके निकल रहेगा। और महिलाएं पीठ में बच्चा को बांध करके काम करने जाती है। हम लोग जनता जाति विकास ठाना कि नहीं, आपको बच्चा को पीठ में बांध करके चेन्नई नहीं जाना है, गुजरात नहीं जाना है, महाराष्ट्र नहीं जाना है, आपको कलकत्ता दिल्ली नहीं जाना है। हम जनता जाति के लोग आपको गांव में सारा रोजगार देंगे, सारी व्यवस्था देंगे, और पूरे परिवार मिल करके आप उस रोजगार को करो, भरण पोषण करो, और आपको रेजा करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये 10 सालों में हजारों लोगों को हम लोगों ने रोका है। हमने बोला कि जाना है तो IAS बन करके दूसरा राज्य जाओ, डॉक्टर बन करके दूसरा राज्य जाओ, नर्स बन करके जाओ, रेजा करने के लिए नहीं जाओ, दिल्ली करने के लिए नहीं जाओ। तो क्या आप इस विचार से सहमत हैं? ये जनता जाति विकास के अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है? तो जो भी
कैसे गलत है, कहाँ पे गलत है, किस पॉइंट पे गलत है, बैठ के बात करो। लेकिन हार नहीं मानना है। जनता जाति विकास केंद्र एक छोटी सी गांव सिवाड़ी, छोटी सी गांव सिवाड़ी से निकल करके बड़का का नाम रोशन किया, फिर हजारीबाग जिला का नाम रोशन किया, फिर पूरे झारखंड का नाम रोशन कर रहा है। और भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया, भारत सरकार ने मान्यता दे दिया। अब इसका जनता जाति पूरे भारत में नाम रोशन कर रहा है। और बहुत जल्द आप लोग को एक नीति मिलेगा, अभी पूरे विश्व में ये जनता जाति का झंडा लहरेगा। ये चालू हो गया है। अमेरिका में हजारों हजार लोग इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अमेरिका में, दूसरे देशों में जनता जाति का हजारों लोग फॉलो करना शुरू किया है, हजारों लोग देखना शुरू किया है, हजारों लोग इसको पसंद करना शुरू किया है। और अभी देख रहे हैं, अभी छोटा सा देख रहे हैं, जिला का नाम लिखा हुआ है। मैं अगला साल ही बोला था कि बहुत जल्दी वो दिन आएगा जिसमें राज्य का नाम लिखा हुआ रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश के लोग बैठेगा, वहाँ महाराष्ट्र के लोग बैठेगा, वहाँ उड़ीसा के लोग बैठेगा, वहाँ झारखंड के लोग बैठेगा। और वो दिन भी बोल रहे हैं जब हम लोग पूरा विश्व स्तर पर जब प्रोग्राम करेंगे तो लिखा रहेगा, इधर भारत वाला बैठेगा, इधर नेपाल वाला बैठेगा, उधर भूटान वाला बैठेगा, उधर अमेरिका वाला बैठेगा। इस दिन के लिए आप लोगों से एक आश्वासन चाहता हूँ कि अगर 2-4 बंदे मिल गए पूरे भारत में फैला सकते हैं, 2-4 बंदे मिलकर पूरे भारत में फैला सकते हैं, कि लाखों बंदे मिल करके, लाखों मताएं बंदे मिल करके पूरे विश्व में नहीं फैला सकते। आप लोग तैयार है तो बोलिए जनता जाति विकास केंद्र जिंदाबाद, जनता जाति विकास केंद्र जिंदाबाद। मैं आप लोग को समय ज्यादा नहीं है, इसलिए लास्ट बात तक जाना चाहता हूँ। मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं परवाह नहीं है। ये जनता जाति का झंडा आप लोगों ने देखा, गौर किया, यहाँ जो झंडे लगे हुए हैं वो किस चीज का झंडा है? जनता जाति विकास केंद्र की झंडा है। ये कोई धर्म का झंडा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाने वाला झंडा नहीं है। ये झंडा जनता जाति विकास केंद्र का है। और मैं आप लोग से आग्रह करके जा रहा हूँ कि मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, ये जनता जाति का झंडा जब तक धरती रहे तब तक इसका झंडा उड़ना चाहिए। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में एक अपील करते हुए कि डरना नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम नहीं गवाएं। यूट्यूब चैनल जो जनता जाति का है उसको सब्सक्राइब करें और उसका वीडियो देखें और उससे क्या सीख मिलता है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। और कहने वाले बहुत मिलेगा, कहने वाला बहुत मिलेगा, भड़काने वाला बहुत मिलेगा। बस अगर सफल होना है तो जिंदगी में 3 बात याद रख लो। अगर सफल होना है तो जिंदगी में 3 बात याद रखो। पहला बात, अगर इस धरती में अपना जिंदगी को सार्थक बनाना है तो इसमें दिमाग दिया गया है, इस दिमाग से प्लानिंग करना है। दिमाग से क्या करना है? प्लानिंग करना है। और दूसरा चीज प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है चेहरा। ये चेहरा बनाया है, चेहरा में क्या होना चाहिए? मुस्कान। रोता हुआ चेहरा किसी को पसंद नहीं होता। किसी को रोते हुए जाइएगा तो कोई पसंद करेगा नहीं। अगर सफल होना है, कितना भी दिल में प्रॉब्लम है, बहुत दुख है, तकलीफ है, लेकिन अगर सफल होना है तो चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। हंसता हुआ चेहरा सबको पसंद होता है। और तीसरा, ऊपर वाला ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गौर ने हम लोगों के अंदर में दिल दिया है, गुर्दा। उस दिल में क्या होना चाहिए? सफल होना है तो जिद होना चाहिए। जिद में समझते हैं, जिद। अगर लाते आते खाते भी आगे सक्सेस हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? ये जिद होना चाहिए। चतरा से झलिया सक्सेस हो सकती है, रांची से बहुत सारे लोग सक्सेस हो सकते हैं, झारखंड में बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ सकती है। अभी ऐसे लोग हैं जो 1 महीना में दिल्ली टूर अचीव किए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जिस दिन आपके दिल में जिद हो गया उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। जिद पड़ना पड़ेगा। तो 3 बात समझ गए। पहला, दिमाग में प्लानिंग होना चाहिए, योजनाबंदी चाहिए, नया नया चेहरा पे मुस्कान होना चाहिए और दिल में जिद होना चाहिए। और लास्ट बात मैं बता के जा रहा हूँ, धैर्य
धैर्यवान होना है, हड़बड़ाना नहीं है। उसको तो मिल गया, हमको भी मिलने नहीं किया, कहे नहीं मिला। धैर्य रखो, समय के साथ आपको भी मिलेगा। जो धैर्यवान होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। जब तक पौधा को सीजन नहीं आता है, समय नहीं आता है, कितने पानी डालो, कितने फर्टिलाइजर डालो, फल नहीं देगा। समय आने के बाद ही फल देता है। इसलिए समय का इंतजार करो, मेहनत करते जाओ, धैर्य के साथ मेहनत करते जाओ। और बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ, अगर जिंदगी में सफल होना है तो रिस्क लेना सीखो। जो इंसान रिस्क नहीं ले सकता वो जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए रिस्क लेना सीखो, धैर्यवान बनो और मेहनत करते जाओ। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है, कभी उसको कोई गिरा नहीं सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप लोगों ने ये संकल्प ले लिया कि हमारे दिमाग में प्लानिंग होगा, हमारे चेहरे पे मुस्कान होगा, हमारे शरीर में दिल में जीत होगा, तो आपको पूरे दुनिया में जीतने के लिए कोई नहीं हटा सकता है, आपको जीत से कोई नहीं बाहर निकाल सकता है। इसलिए मैं बस, जो समाज के लोग ताना मारते हैं, समाज के लोग आपको अनाथ सुनाथ बोलते हैं, उसको एक बात बोल दो, सब्र रख बंदे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्र रख बंदे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज बोलने वाला काम कल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके लिए हमको काम तेज करना पड़ेगा। जितना मेरा काम कम होगा उसका बोली उतना तेज होगा, और जितना मेरा काम तेज होगा उसका बोली उतना कम होगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जाइए और ये पूरे 2025 को हम लोग फिर से जीतेंगे, और जीत करके फिर 2026 में महासम्मेलन के रूप में हम लोग मनाएंगे। बस इसी आशा और विश्वास के साथ आज आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।